जो कोई भी मुझसे फाइट बैक करने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। हाँ लेकिन आपने बहुत को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, लेकिन अभी एक बचा है ना, वो देखो। हाँ ह्यूमन में यकीनन काफी वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो यंग बॉयज भी काफी काम आते हैं। ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। काइतो यहाँ पर मिया के पास आता है। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते। वो कह रहा होता है कि वो मिया के साथ थोड़े मजे करना चाहता है। ये सुनने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। मिया काइतो को दूर रहने को कह रही होती है। काइतो कह रहा होता है कि उसे डरने की क्या ही बात है। हाँ वो एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो है जो मिया को उसके मजे के लिए यूज कर रहा है। ये तो मिया के लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। तभी हम देखते कि एलियो उठ जाता है और वो मिया को भागने को कहता है। काइतो हैरान हो जाता है कि इतना घाव लगने के बाद भी एलियो जिंदा कैसे है। यानक तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हो जाता है कि एलियो जिंदा है। वो काइतो से कहता है कि उसे एलियो किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी कमाल का है। एलियो यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मैं लगभग डेड ही हूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिया को किसी भी हालत में बचाना है। मिया अपने भाई को देखती है। यकीनन मिया उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं होता। मिया यहाँ से भागने लगती है। एनक कहता है कि वो जाके तुरंत लड़की को पकड़े। काइतो मिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन एलियो आके उस पर अटैक करता है, पर काइतो उसे ब्लॉक कर देता है। बैटल क्रिएटिविटी और स्किल से होती है, मुझे अपने दिमाग का यूज करके मूव्स करनी होगी। हाँ क्या बड़बड़ कर रहा है बे। शील्ड डिफेंस के लिए यूज होती है और स्वॉर्ड ऑफेंस के लिए। एलियो ये सब गोल्ड ने बताई हुई बातों को याद कर रहा था। गोल्ड ने कहा था कि शील्ड के साथ डिफेंस और स्वॉर्ड के साथ अटैक करना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये हमेशा ही बेस्ट नहीं है। एलियो यहाँ काइतो पे अपनी स्वॉर्ड मार के फेंकता है, जिससे काइतो डॉज कर लेता है, लेकिन एलियो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है जो कि है शील्ड से अटैक करना। एलियो काइतो को अपनी शील्ड से हिट कर देता है, जिससे काइतो नीचे गिर जाता है। काइतो भाई यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एलियो उस पे हंसने लगता है। लो सर कहीं के तुम घटिया ह्यूमन कहीं के। काइतो अपनी स्वॉर्ड की पावर से एलियो पे अटैक कर देता है, जिससे एलियो को अभी बहुत ही तगड़ा डैमेज हो जाता है। साले कमीने कहीं के, कोई भी मेरे इस मैजेस्टिक फेस को हिट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मौत से भी दर्दनाक दर्द दूंगा। मिस्टर काइतो रुक जाइए, आपको अभी जाके जल्दी से उस लड़की को पकड़ना होगा। अगर गिल्ड और बाहर के लोगों को पता चला कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो हम बड़ी मुश्किल में हो जाएंगे। इतने समय से हम चेक कर रहे हैं, वो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी जान लगा के भाग रही होती है, लेकिन काइतो उसके पास आ ही जाता है। काइतो को ऐसे उड़ते हुए देख के मिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। काइतो कहता है कि वो एक साथ मल्टीपल ब्लेड्स को क्रिएट कर सकता है और उनको कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एल्फ किंगडम की फैंटमा क्लास वेपन द लेजेंडरी स्वॉर्ड ग्रैंडियोस है। ये जानने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। काइतो उसके पास आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन को पकड़ना मेरे लिए चुटकी भरा काम है, लेकिन मिया अपना जरा सा होश संभालती है। वो अपने मन में कहती है कि उसके भाई और फ्रेंड ने जो उसको बचाने के लिए टाइम निकाला है वो उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देगी। मिया आइस शॉट से काइतो पे अटैक करती है, लेकिन काइतो अटैक को ब्लॉक कर देता है। उतने में मिया फिर से यहाँ से भाग जाती है। मिया मन में कह रही होती है कि मुझे मिस्टर डार्क के पास जाना होगा, उनको सब कुछ बताना होगा। तभी काइतो मिया पे हिट कर देता है, जिससे मिया नीचे गिर जाती है। भागने की कोशिश करना बेकार है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ। तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हो। हीरो जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोगों के प्रति उतने ही काइंड होते हैं, जैसे कि मिस्टर डार्क। तुम बस अपने से कमजोरों पे वार करते हो। ये सुनने के बाद काइतो थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि एल्फ किंगडम में काइतो की कोई भी औकात नहीं थी, सब उसे नीचे नजरों से देखते थे। उसके लेवल की लिमिट इस पे भी लोग उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते थे। काइतो को व्हाइट नाइट से भी हटा दिया गया होता है। मिया कहती है कि तुम कुछ नहीं, बस एक लूजर हो। काइतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिया पे अटैक कर देता है। मिया मन में कह रही होती है कि मैं नहीं मर सकती, मुझे कुछ भी करके सर्वाइव करना होगा। उन्होंने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी है, मुझे मिस्टर डार्क के पास जाना ही होगा और उनको सब कुछ बताना होगा। तभी ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो गई होती है और मिया यहाँ पर आ गई थी। क्या क्या हुआ है सब देखने के बाद लाइट को काइतो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। लाइट इनसे कहता है कि चलो। यह डंजन में एनक इलियो को हील करता है, क्योंकि उसे वो जिंदा चाहिए था। इलियो यहाँ बच गया होता है। तभी काइतो यहाँ पर आता है। मिस्टर काइतो, आपने लड़की को पकड़ लिया या फिर कहीं आपने उसे खत्म तो नहीं कर दिया? हाँ लानत है, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। मुझे लगा था कि वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए यहाँ पर आ गई होगी। हाँ क्या हुआ, आपने लड़की को खो दिया? आप एक फॉर्मर व्हाइट नाइट है और एक बच्ची ने आपको चकमा दे दिया। अरे वो अचानक से ही गायब हो गई, मैं क्या करूँ? क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता था कि उस लड़की के पास एक टेलीपोर्टेशन आइटम है। क्या बकवास कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि एक ह्यूमन के पास टेलीपोर्टेशन जैसा वैल्यूएबल आइटम हो। अरे था, वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने टेलीपोर्ट हो गई। अगर ऐसी बात है तो हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अगर वो लड़की गिल्ड के पास चली गई और हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो ये बात एल्फ किंगडम तक भी पहुंच जाएगी और उनको जल्दी पता चल जाएगा कि ग्रैंडियस स्वॉर्ड को आपने चुरा लिया है। हाँ तुम तो सच कह रहे हो। व्हाइट नाइट अपने इन्फीरियर कैप्टन के साथ हमें ढूंढते हुए आएंगे। मिस्टर काइतो, मैंने सुना है कि वो लेवल 3000 के बियॉन्ड का है और जिन नाइट को वो कमांड करता है वो सभी 2000 लेवल के आसपास है। साथ ही उनके पास ग्रैंडियस स्वॉर्ड के लेवल के वेपन्स भी हैं। काइतो भाई यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। यानक उसे शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि अगर वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनने के बाद काइतो की जान में थोड़ी सी जान आती है। ये लोग अपना रिसर्च करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन लाइट यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले।
काइटो लाइट को पहचान लेता है, मतलब लाइट ने लाइन में काइटो को हटने को कहा था ना। यानक यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिर लाइट यहाँ पर कैसे और कब आ गया। काइटो भी मन में कह रहा होता है कि मेरे जैसे 1500 के लेवल के आसपास कोई भी बिना स्टील होके नहीं आ सकता। काइटो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर लाइट यहाँ पर आया, इसके बारे में उसे पता कैसे नहीं चला। लाइट देखता है कि गिमरा और वर्डी मर चुके हैं। गोल्ड ने इलियो को उठा लिया होता है। वो लाइट को बताता है कि इलियो अभी जिंदा है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। यहाँ पर यानक परेशान हो जाता है कि गोल्ड ने उसके साइड में से इलियो को कब ले लिया। लाइट इलियो को हील कर देता है, वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। काइटो ने इलियो और बाकियों के साथ जो किया है, इससे ऑलरेडी लाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा उससे लड़ने के लिए आगे आता है। यानक को यहाँ पर लग रहा होता है कि लाइट को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, कि वो ही एडवेंचर किलर है। लेकिन लाइट बताता है कि मिया उसके पास आई थी, उसने इनके बारे में उनको सब कुछ बता दिया है। ये सुन के इन दोनों को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं लाइट ने गिल्ड को सब कुछ बता दिया है। लेकिन लाइट इनको बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने गिल्ड को कुछ नहीं बताया। यह सुन के काइटो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो लकी हूँ, मैंने गिल्ड को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद तुमको यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। लेकिन काइटो लाइट की बात को यहाँ पर बहुत ही लाइटली लेता है। उसे लग रहा होता है कि लाइट तो एक ह्यूमन है ना, तो वो उसका क्या ही उखाड़ लेगा। काइटो जाके लाइट पे अटैक करता है, लेकिन लाइट अपने स्टाफ से उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये देख के एनक यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। आगे काइटो लाइट पे लगातार बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। आखिर में लाइट ही बोर होके उसे एक हल्की सी स्ट्राइक मारता है, जिससे काइटो की बैंड बज जाती है। मुझे लगा था कि तुम काफी टफ हो, पर तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। अगर मैं और जरा सा फोर्स लगाता तो मैं गलती से तुम्हें मार ही देता। ओए लूजर, चलो हट, तुम घटिया ह्यूमन का ही क्या, बस बहुत हुआ, अब मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। यानक यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है कि एक ह्यूमन, वो भी एक बच्चा, काइटो को इतनी आसानी से मात कैसे दे रहा है। यहाँ पर काइटो अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करके लाइट पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि ये अलग अलग एट्रीब्यूट के स्पेल्स होते हैं, लेकिन लाइट के लिए ये कुछ नहीं होते। वो इन सभी को आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी काइटो लाइट पे सरप्राइज अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लाइट उसे भी ब्लॉक कर देता है। ये देख के यानक मन में कह रहा होता है कि मिस्टर काइटो ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके टेल तो होके उसके पीछे गए, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उनके अटैक को झेल लिया। एक ह्यूमन फैंस्टमा क्लास के वेपन को बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है। काइटो यहाँ पर पागल हो जाता है। वो लाइट से कह रहा होता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम एक मेज के कपड़े पहने हो, पर तुम वॉरियर की तरह लड़ रहे हो। मैं एक मेज हूँ, झूठ मत बोलो, यह नामुमकिन है, कोई भी मेज मेरे से इक्वली फाइट नहीं कर सकता। लाइट आइस स्वॉर्ड को समझ करता है और दिखाता है कि वो एक मेज है। हाँ, आइस स्वॉर्ड, वो भी बिना इंचेंटेशन के, ये नामुमकिन है। काइटो फिर से सेम अटैक करता है, लेकिन इस बार आइस स्वॉर्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। यह देखने के बाद ये दोनों ही दंग रह जाते हैं। काइटो फिर से अटैक करता है, लेकिन आइस स्वॉर्ड एक बैरियर की तरह लाइट को कवर कर लेता है। हो गया तेरा। कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई मजाक है? मेरे जैसा एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो एक ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। ओल्ड माइस्ट्रो को हेवन ने ये ग्रैंडियोस स्वॉर्ड दी थी। ये एक होली स्वॉर्ड है जो किसी को भी सरपास कर देती है। मुझे अनबीटेबल होना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? माइस्ट्रो? क्या मैंने अभी माइस्ट्रो सुना? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? हाँ, ये कैसा सवाल है? यकीनन मुझे पता है, क्योंकि मैं माइस्ट्रो ब्लड के साथ पैदा हुआ हूँ। वो मुझे सब माइस्ट्रो कह के बुलाते हैं। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर इस वीडियो पे आपने 300 कमेंट जल्दी से कर दे तो इसका पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए